बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक और सिक्योर इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट चलते हैं अपने पीसी एडमिन स्क्रीन पे। ऑलराइट, सो हम आगे अपने पीसी एडमिन स्क्रीन पे। तो बेसिकली जो हमारा आज का क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन के बाद मैं अप्रोच को समझाऊंगा, अप्रोच के बाद मैं क्वेरी को भी एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊंगा। ऑलराइट, तो देखो क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि टॉप हेडिंग आप पढ़ सकते हो, प्रोडक्ट्स विद नो सेल इन 30 डेज। ओके, मैं आपको ओरली एक बार बता देता हूँ कि हमें टेबल दिया है, ठीक है, हमें दो टेबल दिया हुआ है, प्रोडक्ट्स टेबल और एक सेल्स टेबल। ऑलराइट, तो हमें उस टेबल से वो प्रोडक्ट्स निकालने हैं जिनका सेल 30 डेज़ में हुआ नहीं है, ठीक है। ऐसे प्रोडक्ट्स हमको फाइंड आउट करने हैं जो लास्ट 30 डेज से बिके नहीं हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बार टेबल दिखा देता हूँ। ये हमारा प्रोडक्ट्स टेबल है, इसमें हमारे पास दो कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी कॉलम है और प्रोडक्ट नेम कॉलम है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास टेबल सेल्स टेबल है, जिसमें हमारे पास सेल आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, सेल डेट है और क्वांटिटी है। और इसको मैंने प्रोडक्ट्स टेबल से एज अ प्रोडक्ट की के थ्रू मैंने इस टेबल को, फॉरेन की के थ्रू मैंने इस टेबल को लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास इंसर्ट्स वैल्यूज़ हैं, हमने टेबल में वैल्यूज़ को इंसर्ट किया है। आप टेंशन मत लो, मैं ये चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप अपने साइट पे ये चीज़ टेबल क्रिएट करके वैल्यूज इंसर्ट करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले टेबल दिखा देता हूँ। हमारे पास दो टेबल है, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो जब मैं प्रोडक्ट टेबल्स को एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हो हमारे पास प्रोडक्ट आईडी कॉलम है और प्रोडक्ट नेम कॉलम है। प्रोडक्ट आईडी में हमारे पास 1 2 3 4 5, नेम जो है हमारे पास लैपटॉप प्रोडक्ट है, मोबाइल प्रोडक्ट है, टैबलेट है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, ठीक है। अगर मैं सेल्स टेबल को आपको दिखाता हूँ तो सेल्स टेबल जो हमारा है वो कुछ ऐसा है। उसमें हमारे पास सेल आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, सेल डेट है, क्वांटिटी है। तो इस टेबल में हमारे पास दोनों टेबल में प्रोडक्ट आईडी कॉलम जो है वो सेम है, ठीक है। तो हमें आगे चल के इस दोनों टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा, तो हम इसी प्रोडक्ट आईडी कॉलम पे इस दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे। ऑलराइट, हमारे पास सेल डेट है, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि प्रोडक्ट्स टेबल में से हमें उस प्रोडक्ट का नाम फाइंड आउट करना है जो लास्ट 30 डेज़ में सेल नहीं हुआ है, ठीक है, जो लास्ट 30 डेज़ में सेल नहीं हुआ है। तो अगर आपको मैं ये टेबल सेल्स टेबल दिखाता हूँ तो हमारे पास सेल्स टेबल में डेट भी दी हुई है, ठीक है। और मैं आज की डेट एज्यूम करके चल रहा कि सपोज़ आज हमारे पास डेट है 14 जून 2025। तो 14 जून 2025 के जस्ट 30 डेज़ पहले, ओके, 14 जून 2025 के जस्ट 30 डेज़ पहले जो प्रोडक्ट सेल नहीं हुए, हमें उन्हीं प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखाना चाहूँ तो हमारे पास जैसे ये 10 जून को सेल हुआ था, ठीक है, 10 जून को ये हमारे पास सेल हुआ था। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट सेल हो रखा है, 30 डेज़ के अंदर ही सेल हुआ है, तो ये हमारे पास नॉट इंक्लूडेड, ये हम नहीं लेंगे, ठीक। सिमिलरली ये हमारा मई में सेल हुआ था, तो ये हमारा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक, ये इंक्लूड हो जाएगा, दिस विल बी इंक्लूडेड। देन हमारे ये जून में हुआ था, ये भी हमारे पास, इसको हम बोल सकते हैं रीसेंट प्रोडक्ट है, ठीक है, ये इंक्लूड हो जाएगा। देन हम जून में ये हुआ था लास्ट 30 डेज़, ये भी हमारा इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड बिकॉज ये लास्ट 30 डेज़ में सेल हो चुका है, ठीक है, लास्ट 30 डेज़ में ये सेल हो चुका है। दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये हमारा इंक्लूड रहेगा बिकॉज ये 4th मंथ में हुआ है, लास्ट 30 डेज़ काफ़ी पहले ये सेल हुआ था, उसके बाद से नहीं हुआ है। सिमिलरली हमारा ये 3rd मंथ में हुआ है, तो इसको भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। तो हमें जो आउटपुट में आने चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए। 102 किसको रेफ़र कर रहा है, मोबाइल को, ओके। देन हमारे पास 104 रेफ़र टू मॉनिटर एंड 105 रेफ़र टू कीबोर्ड। तो हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स जो कि मोबाइल, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, ये लास्ट 30 डेज़ में सेल नहीं हुए हैं, ओके। तो हमें आउटपुट में यही रिकॉर्ड्स आने चाहिए, ठीक। तो ये रहा क्वेश्चन समझाने के बाद। तो आई होप आपको आराम से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसके अप्रोच पे कैसे जाएंगे, हम इसके अप्रोच पे ऐसे जाने वाले हैं कि पहले हम इस दोनों टेबल को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। इन दोनों टेबल को हम ज्वाइन करने वाले हैं प्रोडक्ट आईडी कॉलम पे, बिकॉज हमारे पास ये दोनों टेबल है। और हम इसमें लेफ़्ट ज्वाइन लगाने वाले हैं, बिकॉज जैसा मैंने अप्रोच में यहाँ लिख रखा है, हम इस पर लेफ़्ट ज्वाइन लगाने वाले हैं। तो लेफ़्ट ज्वाइन मैं इसलिए लगाऊंगा बिकॉज हमें लेफ़्ट टेबल की सारी वैल्यू चाहिए, ओके, लेफ़्ट टेबल की सारी वैल्यू चाहिए और राइट टेबल की मैचिंग रिकॉर्ड चाहिए, ओके। देन उसके बाद सेकंड थिंग, हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हमें लास्ट 1 मंथ की सेल, बिकॉज हमारे पास सीक्वल में एक फंक्शन है, ओके, करेंट डेट हम आज की डेट से अगर 30 डे को माइनस कर देंगे तो हमें जो 30 डेज़ पहले के रिकॉर्ड्स हैं वो फाइंड आउट हो जाएंगे, राइट। मैं रिपीट करता हूँ, आज की डेट करेंट डेट से अगर मैं माइनस कर दूँ इंटरवल 30 डेज़, तो हमें वो फाइंड आउट हो जाएगा कि लास्ट 30 डेज़ के पहले कौन से प्रोडक्ट सेल हुए थे, ठीक है। आई होप आपको ये अभी हाफ समझ में आया होगा। मैं जब क्वेरी को एग्जीक्यूट करूँगा तो आपको कम्प्लीटली समझ में आने वाला है, ठीक।
तो मैं इस क्वेश्चन को लिखने वाला हूँ। तो सिलेक्ट, हमको चाहिए क्या, प्रोडक्ट नेम चाहिए। ओके, फर्स्ट हमको प्रोडक्ट आईडी चाहिए। ओके, फर्स्ट प्रोडक्ट आईडी चाहिए। सेकंड हमको प्रोडक्ट नेम चाहिए, डॉट प्रोडक्ट नेम, माय बैड, प्रोडक्ट नेम। ओके, देन फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। ओके, बिकॉज दिस वन इज़ द प्रोडक्ट्स टेबल। ओके, मैं यहाँ पे इसको लेफ़्ट ज्वाइन करने वाला हूँ, लेफ़्ट ज्वाइन। ओके, किस टेबल से ज्वाइन करने वाला हूँ, सेल्स टेबल। तो इसको मैं ले लेता हूँ एलियास एस, इसको मैं ले लेता हूँ प्रोडक्ट्स पी, दिस विल बी बिकम पी डॉट प्रोडक्ट आईडी। ओके, आई होप ये आप इससे फैमिलियर हो गए, बिकॉज हमें जो भी टेबल ज्वाइन करने होते हैं उसके एलियास से हमको इसको डॉट करना पड़ता है। ठीक है, फ्रॉम प्रोडक्ट्स पी, देन लेफ्ट ज्वाइन एलियास सेल्स ओ एस। ओके, एंड हम इसको किस पे ज्वाइन करने वाले हैं, ऑन पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल्स टू एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। ऑलराइट, प्रोडक्ट आईडी। ओके, माय बैड, एस डॉट प्रोडक्ट आईडी। मेन कैच यहाँ पे है। अब मैंने यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दिया। सेकंड, अब हमको डेट निकालनी है, तो हम डेट कैसे निकालने वाले हैं, एंड जो हमारा एस डॉट सेल्स आईडी होगा, जो हमारा एस डॉट सेल आईडी होगा, ओके, सेल आईडी, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब मैं आज की डेट में से करेंट डेट, ओके, माइनस करने वाला हूँ। ये हमारा सीक्वल में इनबिल्ट फंक्शन है, करेंट डेट माइनस इंटरवल, कौन सा इंटरवल चाहिए, इंटरवल। अब चाहे तो आप यहाँ पे डे से ले लो, तो मैं यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देता हूँ 30। ओके, 30 एंड डे फंक्शन। ओके, और फिर यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा सिंपल। और एक चीज़ और मैं देखूँगा, जहाँ पे अगर एस आई डी अगर नल है तो वो भी हमारा क्या है, लास्ट 30 डेज से सेल नहीं हुआ है, तो वेयर एस डॉट सेल आई डी, एस डॉट सेल आई डी इज़ नल। ओके, इज़ नल। ओके, तो अब मैं इस क्वेरी को एक बार एग्जीक्यूट करके देखता हूँ और देखता हूँ ये सक्सेसफुली रन होता है नहीं। तो सम मिस्टेक्स आर देयर। ओके, टाइम स्टैम्प विदाउट टाइम जोन, product ID and current date is minus interval. Okay, this one where sale, my bad, sale date, I think it should be sale date, just a minute, sale date। again मैं इसको रन करता हूँ, sale ID, just a minute, spelling mistake, where sale ID is null, so just a minute। तो I hope yeah it's got it। तो देखिए जो मैंने बोल रखा था, मोबाइल, कीबोर्ड एंड मॉनिटर, ये हमारा आउटपुट में शो हो गया। यही 3 प्रोडक्ट हैं जो हमें लास्ट 30 डेज़ में सेल नहीं हुआ है। ठीक है, एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे चेंज करके दिखा सकता हूँ। जैसे हमारी करेंट डेट, जैसे ये हमारा सीक्वल में फंक्शन होता है, ठीक है, डे मंथ वीक। तो अगर मैं इसको, मैंने यहाँ पे डे वाइज लिया है, अगर मैं इसको एक मंथ सीधे माइनस कर दूँ, ओके, तो मैं यहाँ पर सिंपल मैंशन करूँगा 1। ओके, एंड डे के रेस्पेक्ट में मैं मेंशन कर दूँगा मंथ। ओके, अब मैं इस क्वेरी को अगर एग्जीक्यूट करूँ तो हमारी ये क्वेरी सेम आउटपुट देगा, बिकॉज चाहे मैं डे वाइज माइनस कर दूँ, चाहे मैं मंथ वाइज माइनस कर दूँ, हमें करेंट डेट में से मैंने एक मंथ माइनस कर दिया, तो हमारे ये एक मंथ के पहले जो भी डेट थी उसने इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके और हमें ये आउटपुट दे दिया। और मैंने यहाँ पे इज़ नल इसलिए यूज़ किया बिकॉज अगर हमारे पास कोई सेल आईडी नल है तो इट मीन्स उसमें कोई भी सेल हुआ नहीं है आज तक। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आप इसको अपने साइड से एक बार फिर से ट्राई ज़रूर करिएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यार कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड यस यार प्लीज़ डू लाइक और सब्सक्राइब, डू लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। एंड मैं आप सबके लिए ऐसे ही क्वेश्चन लाता रहूँगा। प्लीज़ 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 सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।